हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.24, ठीक है, ये फिगर है 6.24। इन्होंने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये लाइन ए बी है, ये इस लाइन सी डी के पैरेलल है। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये जो ई एफ है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ओके, एंड एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। तो जी ई डी कौन सा एंगल है? जी ई डी, ये वाला एंगल जो है ना, दिस एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि दिस एंगल इज 126 डिग्री। ओके, तो फाइंड करना, हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमको दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, सबसे पहले हमको गिवन ये है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर एंगल में इसको मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे गिवन क्या है कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये गिवन है क्योंकि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, तो यहाँ से समझ आता है। उसके बाद एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, ठीक है। तो उसके अलावा क्या दिया गया है कि एंगल जी ई डी, ओके, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। तो ये है एंगल जी ई डी, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं एंगल 2 बोलता हूँ। दिस इज इक्वल टू 126 डिग्री, ऐसा ये दिया गया है। ओके, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड मुझे क्या क्या करना है। पहला मुझे फाइंड करना है एंगल ए जी ई। ओके, एंगल ए जी ई, ठीक है, ये वाला एंगल। तो ए जी ई ये वाला एंगल है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ यार, ये एंगल 3 है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और एंगल 3, ये मुझे फाइंड करना है। इसके अलावा मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ, ठीक है, एंगल जी ई एफ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, देखो जी ई एफ, ये वाला एंगल है, ठीक है। इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ और एंगल 4 मुझे फाइंड करना है। इसके अलावा क्या फाइंड करना है, एंगल कौन सा वाला, एफ जी ई, ओके। तो एफ जी ई ये वाला एंगल है, दिस इज एंगल 5 और एंगल 5। अब देखो यहाँ मैंने ना एक स्मार्ट काम किया, आप ना इसको आदत डाल लो अपने क्वेश्चंस में। मैंने कहीं पे भी जब आप दूसरे लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 126 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे। मैंने इसमें जानबूझ के इनको नंबरिंग दी है, ठीक है, इनका नामकरण किया है मैंने एंगल्स का। क्योंकि होता ये है कि जब हम एंगल्स के नाम बोलते हैं ना इन टर्म्स ऑफ एंगल ए जी ई, एंगल एफ जी ई, तो वो बड़ा कंफ्यूज करते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमेशा दिक्कत आएगी। इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पे लिखो उसकी वैल्यूज़ क्या है और उनका नामकरण कर दो एंगल 1 2 3 की फॉर्म में। ओके, ये आदत डाल लो आपको, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अब जो है ना, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, देखो एंगल 3 4 एंड 5 फाइंड करने हैं मुझे, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अब सोल्यूशन चालू करते हैं इसका। अब मुझे क्योंकि एंगल 3 फाइंड करना है ना, देखो यहाँ से समझ आ रहा है ये वाला। तो एंगल 3 फाइंड आउट करने के लिए देखो मैं एंगल 3 को मैं एंगल 2 के बराबर बोल सकता हूँ। वो क्यों बोल सकता हूँ, वो ऐसा क्योंकि ये है मेरा एंगल 2, वो ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ। देखो ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी। ओके, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, इसमें मैंने एक तिरछी लाइन डाल रखी है जी ई वाली। ओके, दिस इज जी ई लाइन, ठीक है। ये है एंगल 3 जो मुझे फाइंड करना है और ये एंगल 2 है जो मुझे दे रखा है, ठीक है। एंगल 2 मुझे 126 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों क्या है, एक तो ये अंदर के एंगल है पैरेलल लाइन के, मतलब इंटीरियर एंगल है, और दूसरा है ऑल्टरनेट है, देखो ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे ये एंगल 3 फाइंड आउट करना है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो एंगल 3 है ना, दिस इज इक्वल टू बट दिस इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ब्रैकेट में मुझे इसका रीजन देना पड़ेगा। ये क्या है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, इसका मतलब क्या है, मैंने इनका नामकरण भले किया लेकिन जो फाइनल आंसर है मुझे उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में पूछा गया है। तो एंगल 3 क्या है, वो ए जी ई करके है ना, तो इसका मतलब जो ये एंगल ए जी ई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल लिखना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 की वैल्यू 126 डिग्री है, तो ये 126 डिग्री है। ओके, ये आ गया मेरा पहला आंसर, ठीक है। अभी मुझे दूसरा फाइंड करना है एंगल 4। अब देखो ये एंगल 4 है ना, ये है एंगल 4 है ना। एंगल 4 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं ये पूरे एंगल 2 में से एंगल 1 माइनस कर दूं तो एंगल 4 बच जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 2 है, ये छोटा सा एंगल 1 है, तो 2 में से 1 अगर माइनस हो गया तो 4 बच गया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड कौन सा करना है, एंगल 4। तो मैं लिखूंगा कि ये जो एंगल 4 है ना, दिस इज इक्वल टू वट, दिस इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1,
ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल 4 है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 126 डिग्री है, माइनस एंगल 1 की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है वो है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 4 क्या है, क्योंकि मैंने इसको किसको नामकरण किया, एंगल जी ई एफ को, जो मुझे निकालना है। तो एंगल जी ई एफ, ओके, दिस इज इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना होता है, 36 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नंबर 2 आ गया, ओके। अभी मुझे नेक्स्ट फाइंड करना है एंगल 5। तो देखो अभी एंगल 5 मुझे फाइंड करना है, ये कैसे निकलेगा। देखो एंगल, ये जो एंगल 5 और एंगल 3 है ना, ये सेम लाइन पे, तो मैं एंगल 5 प्लस एंगल 3 अगर करूंगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3, तो वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है जी। क्यों बनेगा ये सेम लाइन पे, मतलब ये, इसको हम बोलते हैं, ये है लीनियर पेयर, है ना, ये तो हमको पता है। अब मुझे एंगल 5 फाइंड करना है। 3 तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये देखिए ये 3 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना, ये जो एंगल ये वाला 3 है। तो अब एंगल 5 प्लस एंगल 3 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वो है 126 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज 126 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो अब देखिए एंगल 5 जो है ना, मैं यहीं पर रखने वाला हूँ, और ये क्या करूँगा, 126 को वहाँ लेके चला जाऊँगा। तो 180 डिग्री तो ऑलरेडी है, उसमें से माइनस 126 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 5 कौन सा एंगल है, ये है एंगल 5, मतलब एफ जी ई। तो दिस इज एंगल एफ जी ई, क्योंकि यही मुझे फाइनली निकालना है। तो ये क्या 180 में से अगर 126 चला गया तो ये 54 डिग्री रह जाता है, ओके। तो दिस इज माई थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आ गए, ओके। अब देखो ये नामकरण करने से ना ये बड़ा इजी पड़ गया, कंफ्यूजन नहीं बढ़ी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा अटपटा लगाओ कि यार सर ने नामकरण जो है एडिशनल कर दिया, जबरदस्ती का कर दिया, लेकिन आप यकीन मानिए, आप ये नामकरण की आदत डाल लो, आपको जो है ना आपकी लाइफ इजी करेगा ये, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे चैनल को जो है, अगर आपको कुछ फीडबैक देनी है तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा, कुछ डाउट रहेगा तो भी कमेंट करें, और कुछ फीडबैक देनी है तो भी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।